हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की इस वीडियो सीरीज में फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है 0x1 नैपसैक प्रॉब्लम। 0x1 नैपसैक प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, हमने ग्रिडी अप्रोच में नैपसैक प्रॉब्लम को पढ़ा था और मैंने आपको वहां पे बताया था कि नैपसैक जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की होती है। एक होती है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और एक होती है 0x1 अप्रोच। इन फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हमारे पास में जो बैग है, जो नैपसैक है, ओके, अगर वो फुल नहीं हो रहा है और जो आइटम की जो कैपेसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है, अगर वो ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि उसका कुछ फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो नैपसैक में डाल देते हैं। पूरा तो नहीं आ सकता, लेकिन हम कुछ उसका फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो हम नैपसैक में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन 0x1 में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, चाहे भली नैपसैक की कैपेसिटी फुल हो या ना हो, या तो वो ऑब्जेक्ट पूरा जाएगा या वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा जा रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे 1, अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे बाय 0 से। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नैपसैक को तो हमने पढ़ लिया था। बेसिकली एग्जाम में जो है आपसे जो ये सूडो कोड है, ओके, एक तरह से ये जो फॉर्मूला है ये मेनली आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा सॉल्यूशन तो जो है बहुत रेयरली चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन दे दें कि लेट्स से दिस सिनेरियो है, ऑब्जेक्ट है, टोटल कैपेसिटी दे रखी है, वेट दे रखे हैं, आपको वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो उससे जो है प्रॉफिट कितना होगा वो हमें बताना है। तो वो तो आप नैपसैक से करें या 0x1 से करें। ओके, अगर नैपसैक से करेंगे तो आपको उसका फ्रैक्शनल पार्ट डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 0x1 से करेंगे, क्वेश्चन में अगर 0x1 लिखा है तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं डालना है। आपको या तो ऑब्जेक्ट पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही सिचुएशन हो सकती है, तीसरी सिचुएशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको अगर फ्रैक्शनल कहा गया है तो आप रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शनल पार्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको 0x1 कहा गया है तो आपको वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं डालना है। बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या, दिस सूडो कोड, ठीक है, दिस सूडो कोड फॉर डेडिकेटेड फॉर द नैपसैक 0x1 नैपसैक प्रॉब्लम। n इज ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n और m जो है वो कैपेसिटी है, यहाँ पर कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। और अगर जो हमारी पर्टिकुलर nth की जो वेट है और इज ग्रेटर देन द m, देन हमें ये रिकर्सिव कॉल करना है। अदरवाइज जो है ये रिकर्सिव कॉल होगा n-1 m और n-1 wn, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेट है प्लस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे रिटर्न होगी। और 0 अगर कब, जब या तो n की वैल्यू 0 हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की, या जो है m की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो ये एक सूडो कोड याद में रखना है। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वैसे तो जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ग्रिडी अप्रोच ही है, बट हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउड नहीं करना है 0x1 नैपसैक प्रॉब्लम में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है इसी को ही हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो अप्रोच है हमको किससे सॉल्व करना है, 0x1 नैपसैक प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। फ्रैक्शनल पार्ट आपको नहीं डालना है, चाहे भले जो है नैपसैक खाली रह जाए या ना रह जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो नैपसैक की कैपेसिटी है हमें वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 7 दे रखी है। ओके, और नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। तो दिस इज वन इज ऑब्जेक्ट 1, दिस वन इज ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट का हमको यहाँ पे वेट दे रखा है कितना, W 5 3 4 5 3 4 1 एंड 2। ओके, और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम या प्रॉफिट दे रखा है कितना, 15 12 16 8 एंड 10। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में हमको गिवन है और यहाँ पे जो है हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला तरीका यही है कि आप क्या करें, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालें। ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट, सो VI अपॉन WI, प्रॉफिट बाय वेट, इसका कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपके 8। ठीक है, 8 और 2 पंजे 10। 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 ठीक है, 8 और 2 पंजे 10।
सारे हमने ये निकाल दिया प्रॉफिट बाय वेट। अब जिसका प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसका प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले नैपसैक में क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो हमने देखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट 4 का जो प्रॉफिट बाय वेट है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट 4 का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 4 का वेट कितना है फ्रेंड्स, 1 है वेट। रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास में कितनी बची, 6 बची है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं लिखता हूं 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 एंड ऑब्जेक्ट 5। ऑब्जेक्ट जो है 4 इस नैपसैक में पूरा गया है तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहां पर 1, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट 4 का काम पूरा हो गया। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो है वो किसका है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट 5 का है। और ऑब्जेक्ट 5 का वेट कितना है, यहां पर 2 है। तो अब जो रिमेनिंग जो कैपेसिटी बची है फ्रेंड्स वो कितनी बची है हमारे पास में, यहां पर 4 बची है। कितनी बची है, 4, ठीक है, ये 4 बची है। और ऑब्जेक्ट जो 5 है वो भी इस नैपसैक में पूरा चला गया है, पूरा चला गया है। तो हम यहां पे लिखेंगे 1, ठीक है। जो पूरा चला जाए नैपसैक में उसके लिए लिखेंगे 1, जो नहीं गया उसके लिए लिखेंगे 0, ठीक है। और हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट जो प्रॉफिट बाय वेट है फ्रेंड्स वो है ऑब्जेक्ट 2 का और ऑब्जेक्ट 3 का, बट दोनों सेम है। इसलिए अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से भी जो है मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, इन दोनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो है ऑब्जेक्ट 3 का। तो ऑब्जेक्ट 3 जो है वो इस नैपसैक में जाएगा और ऑब्जेक्ट 3 का जो वेट है वो कितना है, यहाँ पर 4 है। तो 4 तो पूरा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 3 पूरा चला गया, नैपसैक की कैपेसिटी क्या हो गई, फुल हो गई। क्या ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इस नैपसैक में गए हैं, नहीं गए हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे उनकी जगह 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0। अगर फ्रेंड्स यहां पर ये 4 कैपेसिटी ना होकर लेट से यहां पर जो है इसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो जो है यहाँ पर 4.5 आता और वेट समथिंग कुछ 5 होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो नहीं डालते, जैसा कि हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को या तो पूरा जो है वो नैपसैक में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, 0 और 1, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। अब जो ये मैट्रिक्स बनी है उसके रेस्पेक्टेड आप क्या करें, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, 0 × 15 प्लस 0 × 12 प्लस 16 × 1 प्लस 8 × 1 प्लस और 10 × 1, ठीक है। सो ये तो हो गया 0 + 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है। तो 16 और 8 हो गए, ये हो गया आपके 24, और 24 + 10 कितना हो गया, 34। तो ये आया आपका ऑप्टिमम प्रॉफिट। दिस वन इज द ऑप्टिमम प्रॉफिट, ओके। तो मेथड आप जो है ये तरीका यूज में लें, सिंपल है तरीका। 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम में आपको पहले 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो सूडो कोड जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा आपको ध्यान में रखना है क्या, दिस अप्रोच इज फॉलोज द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये किसकी अप्रोच है, डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच है। तीसरा बात ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे आपको या तो ऑब्जेक्ट पूरा इंसर्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो अलाउड नहीं है 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें आपको जो है ग्रिडी से पूछा गया है या डायनामिक अप्रोच से पूछा गया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट ग्रिडी से ही सॉल्व करें, क्योंकि ग्रिडी में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो ऑप्टिमम आता है, ठीक है। ग्रिडी में यहाँ पर इस केस में प्रॉफिट ऑप्टिमम आएगा, क्योंकि नैपसैक की कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं रहेगी, भर जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे दैट हाउ वी सॉल्व दी 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम। और 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम से जो मैंने आपको सूडो कोड बताया वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।